ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है और हम सबको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो शुरुआत में ही एविडेंस मिटा चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस जो मर्डर पॉइंट था, जो सुशांत के घर पे जो उसकी बॉडी को पाया गया जब, तो इन्होंने कोई सील नहीं किया था उस एरिया को। स्टार्टिंग से ही जनता देख रही है, अगर वो सुसाइड भी होता तो भी किसी को इतनी परमिशन नहीं होती है कि वो घर के अंदर ऐसे घुसे जैसे कि वो गार्डन में घूम रहे, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई इनकी अपनी इन्होंने कोई सील नहीं किया, किसी को वहाँ आने जाने से नहीं रोका गया। क्यों? एक बीइंग ए पुलिस ऑफिसर या कोई भी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी केस में, सुसाइड हो मर्डर हो, तो आपको इतना फर्ज बनता है कि आप पब्लिक को ऐसे ना जाने दे, किसी भी सबूतों से छेड़छाड़ ना करने दे। उस एविडेंस को उनका राइट होता है कि उसको एक संभाल के रखें, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुशांत के मामले में जो न्याय या सीबीआई की जो छानबीन है वो लेट हो रही है, वो राजनीति से प्रेरित है? देखिए, ये राजनीति का मुद्दा तो ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले भी लोग ये बोल रहे थे कि बिहार इलेक्शन है इसीलिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया है, लेकिन अब बिहार इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं। अब तो न्याय मिले, अब तो न्याय मिलना भी चाहिए। और अगर ये राजनीति मुद्दा ही होता तो हम लोग आज तक सड़कों पर नहीं होते और न्याय की मांग नहीं कर रहे होते। तो अभी देश के बाकी युवाओं से खासकर इस मुद्दे पर आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी, हम सीबीआई पे भरोसा करके बैठे और उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करें कि जितना जल्दी हो सके हमें न्याय दे, क्योंकि देखिए जनता है, आज हम न्याय मांग रहे हैं। अगर हमारे सब्र का बांध टूट गया तो शायद इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है। तो अगर आज तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अगर वो जितना भी अगर वो हमारे जैसे कहते हैं ना, अगर वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, तो हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। मैं हूँ इस समय संसद मार्ग पर और आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ देश के होनहार युवा हैं जो देश के कानून से न्याय की गुहार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाथ में आप देख रहे हैं सुशांत राजपूत का पोस्टर है इनके हाथ में, और सुशांत के लिए न्याय की ये गुहार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या ये मुंबई से आए हैं, सुशांत के दोस्त हैं, आप बताइए। जी देखिए, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सुशांत के न्याय के लिए, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। परिचय दीजिए, आप सुशांत के फ्रेंड सर्कल में हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हम देखिए दिल्ली से ही हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं सारे लोग, और हम सुशांत के फ़ैन हैं और हम सुशांत के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे न्याय की। इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, और हम जब भी कहीं भी प्रोटेस्ट होगा हम इकट्ठा होते रहेंगे सुशांत की जस्टिस के लिए। सुशांत की जस्टिस के लिए आइए, कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा, आप लोग दिल्ली से हैं या मुंबई से आए हैं? सुशांत के फ्रेंड सर्कल में से? दिल्ली से ही हैं हम लोग, सुशांत के फैंस हैं हम लोग। सुशांत के फैंस हैं, इसलिए सुशांत के लिए आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट हैं आप? आपको पता लॉकडाउन चालू है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके अंदर स्टूडेंट का सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है क्या चल रहा है? स्टूडेंट, और ये जो ये इनजस्टिस हुआ है वो उसके लिए इनजस्टिस हुआ है, उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, मैं उसकी बात ठीक कर रहा हूँ। मैं आपकी भावनाओं का मैं कद्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो देश का जो मुद्दा होना चाहिए, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है कोरोना के चलते, लाखों परिवार अपने गांव गए हैं दिल्ली और महानगरों को छोड़कर, और ऐसे में सरकार ऑनलाइन क्लासेस चला देती है। और जब हम देखते हैं कि गाँव जो लोग गए उनके पास मोबाइल रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उनके बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? आपका ये मुद्दा भी होना चाहिए था। सर, तो बीइंग स्टूडेंट आप इररिलेवेंट क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ पे हम जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं, तो जस्टिस से हम लोग अपनी मैनेज करते हैं, पढ़ाई भी मैनेज करते हैं, हर चीज मैनेज यही करते तो पूछना चाहिए। हाँ, तो हम लोग मैनेज करते हैं, पढ़ाई भी मैनेज करते हैं, और जब अब इनजस्टिस के लिए हमको लड़ना है तो हम वो भी मैनेज करेंगे। अच्छा, क्या लगा? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप लोग आपके अंदर कितनी
पोटेंशियल, कितना आप कैपेसिटी आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। लोग बैठे हुए हैं अंदर, लेकिन नहीं, हमें इनजस्टिस दिख रहा है तो हम लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि सुशांत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है और वो निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है? नहीं, हमें सीबीआई सेंट्रल एजेंसीज पे पूरा भरोसा है। वो पूरा बस ये है कि देरी हो रही है। देरी क्यों हो रही है? जी जी जी, 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब तक तो मेरे हिसाब से तो सीबीआई को कुछ ना कुछ लीड ज़रूर मिल गए होंगे, और अब ये है कि ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर मामले को दबाया जा रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर है जी, पॉलिटिकल प्रेशर है, ऐसा इन छात्रों का और सुशांत के जो फैंस हैं उनका मानना है। आइए चलते हैं, एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मेरा नाम आके है। सुशांत के लिए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, खासकर युवा के अंदर जो एक रोष है कि उनकी हत्या या आत्महत्या, वो एक जांच का विषय वो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी आपके कलीग ने बताया कि जांच लेट हो रही है सीबीआई के हाथों में जाने के बावजूद भी, क्या कहेंगे इसको, किस तरह से देखिए सर, सच्चाई को सामने आने में टाइम लगता है, ठीक है जी। और ये मामला आप ले लीजिए, वहाँ से आप ले लीजिए, सारे सबूत होने के बाद भी निर्भया कांड में 10 साल लग गए। जी बिल्कुल, लग गए ना? बिल्कुल। तो इसमें तो सारी खेल बंद की गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही ना। और हमें विश्वास है कि सीबीआई की अच्छी तरह से जांच करेगी और जवाब देगी। और मैंने सुना कि आप मेरे कलीग से एक बात पूछ रहे थे कि आप उसके लिए, मनीषा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाए? नहीं, मनीषा के लिए मैंने एक मिनट सर, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। सर मैंने बताता हूं, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है। हम हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जी, चाहे मनीषा हो, चाहे कोई भी हो। अभी जो हरियाणा में हुआ, उनके लिए भी दिशा सालियान चाहिए, देश के लोगों को उठानी भी चाहिए। दिशा सालियान हो, ये सुशांत सिंह राजपूत हो, कोई अपना नहीं था जी, लेकिन हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं ताकि आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, हमारे नहीं तो हमारे भाई बहन के साथ हो सकता है। बिल्कुल। और आप बात पूछ रहे थे स्टूडेंट को लेकर जी, स्टूडेंट हो के भी हम पढ़ाई मैनेज करते हैं। हम रात में भी जब यहाँ से थके हुए जाते हैं ना, फिर भी अपने पढ़ाई पे ध्यान। मेरा सवाल आपके कलीग से ये नहीं था कि आप अपनी स्टडी कैसे मैनेज करते हैं। मेरा कहना था कि आप सुशांत के लिए आप फाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मेरा कहना मत इतना था कि जो लोग लॉकडाउन में यहाँ से गए हैं, वही मैंने आपके कलीग से ही पूछा कि लाखों की संख्या में महानगरों से लोग अपने गाँव पहुँचे हैं, उनकी भी स्टडी, उसके ऊपर भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। में सर हम उसके लिए आवाज़ भी उठाए, हमारे ट्विटर जाके आप खोलिए और देखिए, वहाँ पे हम उसके लिए भी आवाज़ उठाए हैं। जो भी राज्य सरकार है, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे जी, और वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हमने आवाज़ उठाया है। और एक बात आपको बता दूं, हम पटना में गए थे, और वहाँ पटना में जाके हम वहाँ से नीतीश कुमार जी से एक लेटर लिख के हम बात किए उस स्टूडेंट के लिए, बात करने के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हमने उनसे बात करने के लिए एक लेटर अभी भी लिखा है, उससे अपॉइंटमेंट लिया है उस स्टूडेंट से बात करने के लिए, बिहार के लिए। और भी हम जहाँ हो सकता है हम उनके लिए बात कर रहे हैं। ऐसी बात ये नहीं है कि मैं सुशांत के मुद्दे को लेके बैठ गए। नहीं लगता है जिस तरह से छात्र राजनीति देश के अंदर गर्म आ रही है कि अपने हकों के लिए छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है? देखिए, एक्चुअल में मैं तो चाहता हूँ कि सारे युवा ना अब बाहर आना चाहिए उनको, और ये राजनीति नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हम न्याय मांग रहे हैं। हम ना कोई हम राजनीति कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना हमें पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्व होना है। चलिए ठीक है। इनकी नज़र में ना तो सुशांत बहुत बड़ा एक्टर था, तो फिर ये उसके लिए ड्रग्स क्यों मंगवाते थे? उनका इतना लंबे समय तक टीवी पे डिबेट भी चला, और सुशांत वर्सेस मतलब कि जो भी उनके साथ में जो ड्रग्स वगैरह ये सब लेते थे, सब कुछ चलता रहा, उसके बाद भी मतलब कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से मतलब कि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, और हम सबको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो शुरुआत में ही एविडेंस मिटा चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस जो मर्डर पॉइंट था, जो सुशांत के घर पे जो उसकी बॉडी को पाया गया जब, तो इन्होंने कोई सील नहीं किया था उस एरिया को। स्टार्टिंग से ही जनता देख रही है, अगर वो सुसाइड भी होता तो भी किसी को इतनी परमिशन नहीं होती है कि वो घर के अंदर ऐसे घुसे, जैसे कि वो गार्डन में घूम रहे, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई इनकी अपनी इन्होंने कोई सील नहीं किया, किसी को वहाँ आने जाने से नहीं रोका गया। क्यों? एक बीइंग ए पुलिस ऑफिसर या कोई भी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी केस में, सुसाइड हो, मर्डर हो, तो आपको इतना फर्ज बनता है कि आप पब्लिक को ऐसे ना जाने दें, किसी भी सबूतों से छेड़छाड़ ना करने दें। उस एविडेंस को उनका राइट होता है कि उसको एक संभाल के रखें, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुशांत के मामले में जो न्याय या सीबीआई की जो छानबीन है वो लेट हो रही है, वो राजनीति से प्रेरित है?
देखिए ये राजनीति का मुद्दा तो ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले भी लोग ये बोल रहे थे कि बिहार इलेक्शन है इसीलिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया है, लेकिन अब बिहार इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं। अब तो न्याय मिले, अब तो न्याय मिलना भी चाहिए। और अगर ये राजनीति मुद्दा ही होता तो हम लोग आज तक सड़कों पर नहीं होते और न्याय की मांग नहीं कर रहे होते। तो अभी देश के बाकी युवाओं से खासकर इस मुद्दे पर आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी, हम सीबीआई पे भरोसा करके बैठे और उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करें कि जितना जल्दी हो सके हमें न्याय दे, क्योंकि देखिए जनता है, आज हम न्याय मांग रहे हैं कि अगर हमारे सब्र का बांध टूट गया तो शायद इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है। तो अगर आज तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अगर वो जितना भी अगर वो हमारे जैसे कहते हैं ना, अगर वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, तो हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। परिचय आपका? मीनाक्षी। थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।